हमने कहा है कि ये जो में एंटी टेररिज्म लगाई गई है ये सुप्रीम कोर्ट के 7 मेंबर बेंच के फैसले के मुनाफी है और ये कोई भी मुकदमा इमरान खान के ऊपर और तहरीक इंसाफ के ऊपर वो टेररिज्म का केस नहीं बनता। दूसरी बात हमने ये कही है कि जो JIT है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको बनाया गया है। और तीसरी बात आज ये हुई है कि जो ज़मान पाक का ऑपरेशन है उसकी लीगैलिटी को अदालत जो है वो देखे। इन तीनों मामलात के ऊपर अदालत ने एडवोकेट जनरल को ज़ाती तौर के ऊपर, अटॉर्नी जनरल को ज़ाती तौर के ऊपर पेश होने का हुक्म दिया है और मंडे से इंशाल्लाह इसकी डे टू डे समाअत होगी। शुक्रिया। ये बताइएगा कि सरदार तनवीर इलियास के मामले पर तहरीक इंसाफ मुतमईन है जो तवील अदालत के खिलाफ कार्रवाई हुई। देखिए, बात यह है अदालतों का एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मेंटेन रखना ज़रूरी है। अगरचे जो फैसला है उसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जिसमें कासिम सूरी की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया गया था, उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन हमने उस फैसले को भी माना था, हम इस फैसले को भी मानते हैं। ये नहीं हो सकता एक आइन एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे आइन हो, एक ऐसी रियासत जो आइन के मातहत हो, उसमें कोई शख्स ये तो नहीं कह सकता कि हम अदालत के हुक्म को नहीं मानते। जाहिर है आपने प्रोसेस शुरू करना है। हम कोई नून लीग तो नहीं है, हम पीपल्स पार्टी तो नहीं है जो कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, हम आइन को भी नहीं मानते, और जो हमारा है वो हमारा है और जो साहब आपका है वो भी हमारा है। ये वाली पार्टियां जो है ना, ये इनका मसला है। हम तो ज़ाहिर प्रोसेस उसको फॉलो करेंगे। लेकिन ये इंतखाबात ना कराने के ऊपर जो पिछला हुक्म है उसमें 3 चीज़ें। पहला हुक्म यह है कि वफाकी हुकूमत फ़ंड जारी करे, जो वफाकी हुकूमत ने फ़ंड जारी नहीं किए। आर्टिकल 90 के तहत वफाकी हुकूमत का मतलब है वज़ीर आज़म और काबीना। लिहाजा इस हुक्म की जो हुक्म अदूली है उसके नतीजे में वज़ीर आज़म और काबीना नाअहल होगी, जो कि वफाकी काबीना। उसके बाद दूसरा हुक्म था IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को कि आप इसका सिक्योरिटी प्लान दें। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने सिक्योरिटी प्लान दिया है या नहीं दिया। अगर चीफ सेक्रेटरी ने और IG ने सिक्योरिटी प्लान नहीं दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तीसरा प्लान था कि सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी प्रोविजंस दें। अब अगर उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस ने नहीं दी तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बताइएगा कि जिस तरह वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तवील अदालत में घर जाना पड़ा है, इस तरह सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है अगर मौजूदा हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं करती तो क्या ये भी घर जा सकती है? देखिए, उसकी वजह यह है कि अगर दो ही सूरतें हैं, या तो इलेक्शन होंगे या वज़ीर आज़म और काबीना घर जाएगी। और अगर घर नहीं जाती तो फिर तीसरा सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा ख़त्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट विल सीज टू एग्जिस्ट एज एन इंस्टीट्यूशन अगर अपने अहकामात पे अमल दरामद नहीं करा सकती। तो फिर तो देखें ना, अभी भी आप देखें क्या हालात हैं। हमारे कई लोग जो हैं वो इसलिए प्री रेस्ट बेल में नहीं गए कि हम बेल करा के निकलेंगे किसी और पर्चे में पकड़ लेंगे। ये जो नीचे जो हमारी मातहत अदालतें हैं उनमें पहले ये हो गया है कि लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया है। लोग हसन न्याजी साहब हमारे, उसके बाद अली अमीन गंडापुर, इन लोगों ने ज़मानतें कराई, ज़मानत करा के बाहर निकले, दूसरे केस में आपने उनको पकड़ लिया। अदालतों के हुक्म के ऊपर, मातहत अदालतों के हुक्म के ऊपर तो अमल ही नहीं हो रहे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी अमल ना हुआ तो इसका मतलब यह है कि जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन विल सीज टू एग्जिस्ट। और उसके बाद तो वाहिद तरीका यह है कि लोग सड़कों पे निकलेंगे और अपने राइट्स रिक्लेम करें, क्योंकि उसके बाद तो वरना तो आइन तो ख़त्म हो गया। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर एक तरफ हमला भी कर रही है और जो हालात है इस वक्त, ऐसे हालात में जब आइनी बुरहान भी है, काजी फायज ईसा साहब पार्लियामेंट में गए और वहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया, तो आप ये समझते हैं इससे अदारों के दरमियान फासले कम होंगे या मजीद को? अदारों के दरमियान तो फासले बड़े हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त चौधरी एतजाज़ अहसन साहब की कॉल के ऊपर, लतीफ़ खोसा साहब की कॉल के ऊपर, ख्वाजा तारक रहीम साहब, ये तमाम लोग जो पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान हैं उनकी अपील के ऊपर वकला निकल रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर सैकड़ों वकला इकट्ठे हुए हैं। कल इंशाल्लाह ये इवेंट जो है और बड़ा होगा, सारे वकला ने ये फैसला किया हुआ है और एक लॉयर्स मूवमेंट तो बिल्कुल इंशाल्लाह शुरू होने वाली है जो